नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। कजलियों की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दई एक लाई बाकी कान में खोस दई। कजलियां प्रकृति, प्रेम और खुशहाली से जुड़ा पर्व है। इसका प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। राखी पर्व के दूसरे दिन कजलियां पर्व मनाया जाता है। इसे कई स्थानों पर भुजलिया या भुजरिया नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पर्व मंगलवार को मनाया जा रहा है। कजलियां पर्व के लिए श्रावण मास की अष्टमी और नवमी तिथि को बांस की छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये भुजरिया नई फसल का प्रतीक हैं। कजलियां मुख्य रूप से बुंदेलखंड में राखी के दूसरे दिन की जाने वाली एक परंपरा है, जिसमें नागपंचमी के दूसरे दिन खेतों से लाई गई मिट्टी को बर्तनों में भरकर उसमें गेहूं बोए जाते हैं और उन गेहूं के बीजों में रक्षाबंधन के दिन तक गोबर की खाद और पानी दिया जाता है और देखभाल की जाती है। मान्यता अनुसार इसका प्रचलन राजा आला उदल के समय से है। यह पर्व अच्छी बारिश, अच्छी फसल और जीवन में सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। तकरीबन एक सप्ताह में गेहूं के पौधे उग आते हैं, जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना करके इन टोकरियों को जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है। इस पर्व में रक्षाबंधन के दूसरे दिन एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं दी जाती हैं और घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तक ये भुजरियां 4 से 6 इंच की हो जाती हैं। कजलियों के दिन महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ तट या सरोवरों में कजलियां विसर्जन के लिए ले जाती हैं। ये धन धान का प्रतीक है। अपन जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए है कि उसका एक प्रतीक है कि घर में उनकी पूजा हो। और ये सावन में बोई जाती है, नवे के दिन बोते हैं, कोई कोई साते को भी बोते हैं। और इसके बाद कजलियाँ राखी के दूसरे दिन इनको हम यहाँ पर आके खोपते हैं। ये धन धान का प्रतीक है। फिर एक दूसरे को देते हैं, बड़े छोटों को देते, छोटे उनको जो है छोटों को दी जाती है और बड़े आशीर्वाद देते हैं। बहुत मान्यता रहती है। हाँ, और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। सब एक दूसरे के जाते, इसी बहाने मिलते हैं, जुलते हैं, इसी बहाने सब एक दूसरे के जाते हैं, आपस में सब मिलते हैं। ये कजलिया का महत्व है। बिजली इसलिए डालते हैं क्योंकि वो नमे को बिकती हैं और नमे के दिन बिकने के बाद 9 दिन रहती हैं और 9 दिन के बाद 10वें दिन 11वें दिन फिर इनको विसर्जन करते, पूर्णिमा के दूसरे दिन परमा को। क्या महत्व है कजलियों का, क्यों बोई जाती है? माता मानी यानी शुरू से जो बुजुर्ग रखते आए ना, तो अभी हम भी रखते हैं। सास जी थी, माता जी हमारी, हाँ। मतलब जो सास, तो उनके यहाँ भुगती थी, तो बोलती थी कि हमारे यहाँ एक बेटा हुआ था, तो मानो तो देती हैं, बच्चा देती। तो हमारे वहाँ से मतलब हमारी सास भी बोती थी, फिर हमारे भी बेटा हो गया मूल कजनिया के दिन। तो फिर बाद में जी बोई तो हमारा खूब भला करते हैं। कितने सालों से बोल रही हैं आप? हम बोल रहे हैं 25-30 साल हो। और हमारी सास भी बोती थी, उनकी भी जिंदगी ऐसी गई, 60-70 साल की होके गई है हमारी सास। क्या महत्व है कजलियों का? अच्छा है, अच्छा रहते हैं, हरे भरे रहती हैं घर में, हर परिवार सुखी रहता है। ठीक बोला। दादा कजलियाँ क्यों? बर्थडे के दाई आती हैं, बुराई भलाई रहती, भैया बंदो शीश झुकाना पड़ता है, पाँव पन्ना पड़ता है, राम करना पड़ता है। काय के लाज है कजलियाँ? इसी के लाज है कजलियाँ। कब रखी जाती हैं ये नवे के दिन। और कब निकाली जाती हैं? हाँ,